नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक जेल प्रहरी विशेष आपदा प्रबंधन जो टॉपिक दिया हुआ है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। बहुत शॉर्ट स्वीट और शानदार तरीके से क्लास रहेगी। बहुत शानदार और लिमिटेड चीज़ें इसमें आपके समक्ष लेकर आया हूँ मैं आज क्लास में। तो पार्ट वन यानी भाग वन की अगर जहाँ से हम बात करें तो याद रखना है यहाँ से देखो, आपदा प्रबंधन, आपदाएं और उनसे निपटने की प्रमुख जानकारी हम बात करेंगे। और ये आज की क्लास का जो भाग है फर्स्ट रहने वाला है, यानी पहले भाग के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण, ये पूरा का पूरा याद रखना है कि अपने जो एनसीईआरटी बेस है उस पर आधारित रहेगा। एनसीईआरटी बेस के अकॉर्डिंग इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपदा से संबंधित कुछ चित्र दिए हुए हैं और इसी के हिसाब से हम चर्चा करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे आपदा क्या है। आपदा क्या है, आपदा के प्रकार कौन कौन से है, इसके संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहले जहां से मैं बात करूं तो आपको देखो, आपदा क्या है। तो किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, प्राकृतिक या मानव निर्मित यानी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली ऐसी अनअपेक्षित घटनाएं जिससे सामान्य जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सड़क या रेल दुर्घटनाएं, इस प्रकार की हम कह सकते हैं कि ये प्रमुख रूप से आपदाओं में आती है। ठीक है। अनअपेक्षित यानी मानवकृत हो सकती है या प्राकृतिक हो सकती है ऐसी घटनाएं जिससे मनुष्य में किसी भी प्रकार से जीवन जीने में परेशानी अगर क्रिएट हो रही है, परेशानी अगर बढ़ रही है, तो वो क्या है, एक प्रकार की आपदा। आपदाओं मुख्य रूप से हम बात करें तो प्राकृतिक भी हो सकती है, यानी कृत्रिम भी हो सकती है या मानव जनित भी हो सकती है। रासायनिक बम वगैरह होता है, सड़क दुर्घटनाएं वगैरह होता है, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, बादल का फटना, ये सारी घटनाएं किस में आती है, आपदा में शामिल होती है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से परिभाषा, इसको नोट करना है। सवाल ये बनता है कि आपदा के प्रकार कौन से हैं? यानी आपदा कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से हम आपदा को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं आपदा को। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपदा के प्रकार की बात आती है, तो एक तो हम ले सकते हैं कि आपदा का प्रकार होता है प्राकृतिक आपदाएं, एक हम ले सकते हैं मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं, हम आपदा को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में इसको लेते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे खास बात अपने लिए यहां से ये बनता है कि ऐसी आपदाएं जो मान लो कि प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती है और मानव जनित आपदा कौन सी होती है। प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण के असंतुलन या धरती के अंदर की हलचल के कारण उत्पन्न होती है। यानी पर्यावरण के असंतुलन या धरती पर किसी भी प्रकार की मान लो कि जो हलचल होती है और उस हलचल के कारण जो उत्पन्न होती है, यानी हलचल के कारण घटने वाली कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचे, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी जमीन के अंदर, जमीन के आंतरिक, यानी मैं सीधे तौर पे बात करूं, पर्यावरण में धरती के अंदर की हलचल के कारण घटने वाली, हलचल के कारण कोई भी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती है जिसकी वजह से क्या होता है, किसी न किसी प्रकार के मानव को नुकसान यानी जान माल का नुकसान करना या सहना पड़ता है। ऐसी घटनाएं तो क्या कहलाती है, जिससे जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचे, वो होती है प्राकृतिक आपदा। यानी प्रकृति जनित आपदाएं जो होती है वो प्राकृतिक आपदाओं में आती है। ठीक है। मानव निर्मित आपदाएं कौन सी है? तो मनुष्य की किसी असावधानी, भूल, लापरवाही या व्यवस्था के असफल होने के कारण घटित होने वाली आपदा मानव निर्मित आपदा कहलाती है। ठीक है। मानव निर्मित आपदा है, मनुष्य ऐसे मान लो कि मनुष्य परमाणु बम बनाता है, परमाणु ऊर्जा बनाता है, और परमाणु ऊर्जा के अलावा जैसे मान लो कि किसी प्रकार के केमिकल से बहुत सारी पदार्थ बनाए जाते हैं, और जरा सी उसमें असावधानी हो जाती है तो उसमें कोई ना कोई, जैसे परमाणु से विस्फोट हो गया, जैसे फटाकों की फैक्ट्री में आग लगना, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, आपको याद है, ये बहुत बड़ी घटना थी। इस प्रकार की थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से कोई घटना घटित होती है तो वो किस में आती है? वो मानव हम कह सकते हैं कि मानव निर्मित
आपदाओं में आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी जैसे प्रमुख रूप से जो आपदाएं हैं वो आपदाएं हैं कौन सी, यानी विभिन्न जो आपदाएं हैं वो कौन सी विभिन्न आपदाएं आएगी, इसमें अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आती है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के उदाहरण जो दे रखे, देखो चित्र भी बहुत शानदार इसके समक्ष ले, जैसे आगजनी का घटना दे रखे इधर, इधर देखो इस प्रकार से प्रकृति में ये जो प्रदूषण वगैरह है इसमें दिखाए हुए कुछ दृश्य आपके सामने है। ठीक है, इनसे प्रभाव ज्वालामुखी वगैरह ये सारी घटनाएं इसमें दी हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाओं के उदाहरण जो आपके समक्ष दे रखे उस पर बात करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती है, ठीक है, हमने बात की थी प्रकृति जनित आपदाएं, हमने इसके संदर्भ में बात की थी कि ऐसी आपदाएं जो प्रकृति जनित होती है उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये प्रमुख रूप से इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक आपदाओं में आ जाएगी जैसे भूकंप, भूकंप प्लेटों का इधर उधर खिसकना, या फिर हम बात करते हैं कि प्लेटों के मान लो कि एक दूसरे से टकराने की वजह से उत्पन्न होता है, डिटेल से भी बात करेंगे इसमें। और बाढ़, सूखा, तूफान, प्राकृतिक भूस्खलन, यानी प्राकृतिक भूस्खलन होता है जो जैसे बारिश के समय क्या होता है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है और उस बड़ा सा हिस्सा धंस जाता है उससे। ठीक है, बादल का फटना प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात का आना प्राकृतिक आपदा है, सुनामी, शीतलहर, ताप लहर, और एक और दे रखा है ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी भी एक प्रकार से क्या होती है, प्राकृतिक आपदा में शामिल होती है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो आपदाएं हैं वो किस में आ जाएगी, प्राकृतिक आपदाओं में शामिल होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके अकॉर्डिंग ध्यान रखना कौन सी प्राकृतिक है और कौन सी मानव जनित है। ठीक है, मानव जनित आपदाओं की अगर बात करें तो जैसे रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, हवाई जहाज है उसके दुर्घटनाग्रस्त होना, सड़क का दुर्घटनाग्रस्त होना, रेलवे बहुत ज्यादा भारत में, तो ये बहुत ज्यादा इस प्रकार के रेल और सड़क के हादसे सबसे ज्यादा भारत में वर्तमान में देखे जाते हैं। बस्ती या कारखानों में आग लगना, किसी बस्ती में यानी कच्ची बस्ती में जब आग लगती है तो बड़े क्षेत्र को ये तबाही के मंजर में डाल देती है, या कोई कारखानों में अगर आग लगती है तो ये भी उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। धुंध एवं वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये मानव जनित आपदा है एक प्रकार की, धुंध का आना। ठीक है, धुंध आती है तो ये भी एक प्रकार से क्या होती है, मानव जनित आपदा में शामिल है। बम विस्फोट का होना, बम विस्फोट, परमाणु विस्फोट वगैरह, ये मानव जनित भूस्खलन। कभी कभार क्या होता है जैसे नदियों के या पहाड़ी क्षेत्र में घर बसाने के लिए अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य क्या करता है, पहाड़ों को तोड़ने का काम करता है, उसकी वजह से भी कभी कभार क्या होता है, भूस्खलन होता है। प्राकृतिक भूस्खलन तो प्राकृतिक आपदाओं में आएगा, और मानव जनित कौन सी में आएगा, मानव जनित में। रासायनिक आपदाएं, रासायनिक आपदाओं जैसे हमने देखा होगा किसी प्रकार का कोई मानो केमिकल बना रहे, केमिकल के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, उससे बीमारी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के रसायनों के माध्यम से भी जो आपदाएं होती है वो मानव जनित है। जैविक आपदाएं, जैसे जैविक आपदाओं में कौन सी होती है, मान लो कि किसी प्रकार के जितने मान लो कि जैविक प्रकार से कीटाणु जीवाणु ये प्रकार के क्रिएट करके, आजकल क्या होता है सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कई सारी बड़ी कंपनियां अपने मानव के इंजेक्शन वगैरह दवाइयों को बेचने के लिए भी आपदाओं को क्रिएट कर लेती है, तो ऐसे भी मानव जनित आपदाएं होती है। ठीक है, तो ऐसे मानो कि जो मानो आपने देखा हो कोरोना के बाद बहुत सारी इस प्रकार की बीमारियों का आना, डेंगू, मलेरिया पहले से था, डेंगू, स्वाइन फ्लू, N1, H1, ये कोरोना, इस प्रकार की बीमारियां कुछ हद तक मानव द्वारा भी इसमें भागीदारी होती है। नाभिकीय आपदाएं, परमाणु जो है नाभिकीय विखंडन और खनिज विखंडन और संलयन से जो आपदा उत्पन्न होती है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मानव की प्रमुख आपदाएं। अब सवाल ये बनता है कि आपदा प्रबंधन क्या है। ठीक है, आपदा प्रबंधन क्या है और आपदा प्रबंधन जो होता है उसमें प्रक्रिया में शामिल कैसे होते हैं, ये मोस्टली आपको नोट करना है। ठीक है, देखो आपदा प्रबंधन क्या है, पहली बात तो ये नोट करनी है। दूसरी बात आपको यहां से ये जानना है, किसी आपदा से निपटने के लिए आपदा पीड़ित क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा की जाने वाली सहायता एवं व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं,
आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी उस क्षेत्र में मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, जहां आपदा, जहां बाढ़ आई उसके बाद में सरकार और गैर सरकारी संगठन कैसे उसका रेस्क्यू के माध्यम से लोगों को बचाते हैं। भूकंप आया, बाढ़ आया, ज्वालामुखी, सुनामी वगैरह। सुनामी हमेशा समुद्र में आती है। समुद्र में जो भूकंप आता है उससे जो लहरें उछल के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है, वो सुनामी होती है। ठीक है, आपदा आने से पहले इसमें देखो प्रबंधन में क्या होता है, आपदा आने से पहले उससे निपटने की तैयारी होना चाहिए। भूकंप या इस प्रकार के आपके पास में औजार होना चाहिए, इसे पता चला है। जैसे चक्रवात आ रहा था, आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र में कितना तबाही हो सकती है, उससे बचने के उपाय और उसके मान लो कि प्रबंधन के उपाय होना चाहिए। आपदा से प्रभावित हुए लोगों और गांवों और बस्तियों को दोबारा बसाने की बात इसमें वापस भी बसाना होता है। चक्रवात की वजह से पेड़ पौधे घर वगैरह अगर उजड़ गए तो वापस बसाना, इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास कर रखे, कितना फंड इसके लिए बचा के रखा है, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया में शामिल बातें हैं। आपदा के समय की जाने वाली तत्काल सहायता, कि आप कितनी किस हद तक सहायता कर पाते हो, इसकी मुख्य रूप से बात इसमें शामिल होती है। ठीक है, आपदा में नष्ट हुई संपत्ति का फिर से निर्माण करना, जो संपत्ति नष्ट हो गई उसको पुनर्निर्माण। सबसे खास बात होता है आपदा से प्रभावित उन लोगों का सहायता कैसे कर पाते हो, और आपदा के बाद में उनका वापस बसाना, सबसे खास बात इसमें याद रखना। ये मोस्टली चीजें आपको नोटिस करनी। आपदा के खतरे की रोकथाम, जैसे भूकंप आने से पहले तरंगों का पता लगाकर उस क्षेत्र का कुछ हद तक अनुमान लगाकर बता देना कि भूकंप आ सकता है। ठीक है, चक्रवात है, तूफान है, सुनामी है, इस प्रकार की घटनाएं जैसे क्रिएट होने से पहले भी कुछ इस प्रकार के हमारे पास यंत्र और होना चाहिए जिससे लोगों तक जानकारी पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता की, तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, आपदा के समय आए हुए संकट से स्वयं नहीं निपट पाने पर लोगों को सहायता की आवश्यकता होती है। कैसे सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे हम बात करें, उस आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे बड़ी चीज है। जहाँ आपदा होती है, आगजनी की घटना है, रासायनिक विस्फोट है, कोई भी बाढ़ है, सुनामी है, कोई भी ऐसी घटना, बादल फटना, ये कोई भी घटना होती है, उस क्षेत्र से ज्यादा ये प्रयास करें कि लोगों को बचाकर बाहर कैसे निकालना है। फिर जैसे जो घायल होते हैं, घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था करना। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आपदा क्षेत्र में निम्नलिखित उससे संरचना से या फिर उसके मानव की रोकथाम से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही है, तो घायलों को इलाज के लिए उचित व्यवस्था करना। ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह या अन्य कोई भी सुविधाएं हैं तो उसका प्रयोग करना, गाड़ियों वगैरह पर्सनल जो भी है। आपदा से पीड़ित लोगों के भोजन एवं अन्य जरूरी सामान, दवाई और भोजन की जो आवश्यक चीजें हैं उनका भी थोड़ी व्यवस्था करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाने का प्रयास इसमें करना। आपदा से बेघर हुए लोगों, गांवों और बस्तियों को दोबारा बसाने का प्रयास, सहायता इसमें की जाती है, यानी संगठनों के माध्यम से। जैसे मान लो भोजन के लिए बिस्किट, रहने के लिए टेंट वगैरह इसमें उपलब्ध सुविधा करवाई जाती है। ठीक है, अब सबसे दूसरी बात याद रखना है, आपदा से निपटने की तैयारी कैसे करें। अब वो तैयारी कैसे करनी है आपदा से निपटने के लिए। ठीक है, कुछ आपदाओं का अनुमान समय रहते हुए लगाया जा सकता है, जैसे बाढ़ का अनुमान लगा सकते हैं, तूफान का लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में पहले से तैयारी करने में ही समझदारी है। जरूरत पड़ने पर आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है, सुरक्षित जगहों पर उनको पहुंचाया जा सकता है। ये विशेषकर आपको इसमें याद रखनी है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो अपने जरूरी कागजात, जरूरी सामान, जरूरी कागजात, जरूरी सामान और एक आपातकालीन किट तैयार रखें। ठीक है, आपातकालीन जैसे फर्स्ट बॉक्स होता है उसको तैयार रखें। चिकित्सा सुविधा के लिए जरूरी आवश्यक चीजें होती है उनको, अपने दवाइयां वगैरह, एक बट मान लो कि आवश्यक कुछ दवाइयां जो रेगुलर ले रहे हैं या फिर आवश्यकता के अकॉर्डिंग उन चीजों को तैयार रखें। ठीक है, घबराए नहीं, शांत रहे, वह अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। थोड़ा सा अफवाह में क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, इस पर विशेष ध्यान रखना, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा समय समय पर रेडियो टीवी आदि घोषणाओं के माध्यम से दी जाने वाली जितनी भी जानकारी है उनके जानकारी और चेतावनी का पालन करते रहिए। सरकार हमेशा वेरीफाइड जानकारी देती है, उसका पालन करते रहिए। घबराए नहीं, शांत रहना आपको, सतर्क
में रहने के लिए, सतर्क में रहने के लिए अपना मोबाइल फोन चार्ज रखें। सतर्कता की स्थिति में मोबाइल फोन चार्ज रखें। कभी भी सूचना गवर्नमेंट से आए या कोई व्यक्तियों के माध्यम से है तो वो मान लो कि ये नहीं कि अफवाह की, थोड़े ध्यान बचकर रहना है। आधिकारिक सहायता पाने के लिए जरूरी फोन नंबर की जानकारी रखें कि मान लो कि स्थिति हो भी जाए तो कलेक्टर है या उसके विभाग है, सरकार का कोई विभाग जिससे हम जुड़ सके डायरेक्ट। आपातकालीन स्थिति में परिवार से अलग होने पर एकत्रित होने की जगह पहले से निश्चित कर ले। मान लो कि बाढ़ आ रही और बाई चांस बहुत सारे लोग बह जाए तो वापस हम यहाँ मिलेंगे, ऐसी स्थिति में जरूर नहीं मोबाइल वगैरह टावर वगैरह काम करे, तो वो निर्धारित स्थान पर पहुंचने का प्रयास करे ताकि ये दिक्कत इसमें नहीं आए। ठीक है। अब आपदा के बाद की चुनौतियां, सबसे बड़ी बात होती है कि आपदा होती है उसके बाद में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो आपदा कुछ समय के बाद गुजर जाती है, लेकिन उसके बाद में जो समय बचता है वो आपके जीवन का सबसे संघर्षशील जीवन रहता है, हर व्यक्ति के जीवन का संघर्षशील। जैसे बाढ़ वगैरह राजस्थान में तो हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ये ऐसे उदाहरण मिलते हैं। भूकंप के भी राजस्थान के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित है, गुजरात भी इस मुख्य रूप से इसमें प्रभावित है। तो उसके बाद में आपदाओं में बहुत से लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में बेघर हुए लोगों, गांव बस्तियों को दोबारा बसाना, नष्ट हुई संपत्ति को फिर से निर्माण करना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल और परेशानी भरा कार्य होता है। अब देखो, घायल होना या मृत्यु हो जाना, इससे क्या होता है, जो चुनौतियां ये होती है, कोई व्यक्ति घायल हो जाना या किसी की मृत्यु हो जाना आपदा में, भूखमरी की स्थिति पैदा होना, खाने पीने के सामान उग चुक हो जाते हैं तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। लोगों का परिवार सहित पलायन करना, पूरे लोग क्या होते हैं उससे परेशान होकर उस स्थान से पूरे परिवार सहित क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान रखें, याद रखें, धैर्य बनाए रखें और एक दूसरे की सहायता करें। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना है और एक दूसरे की सहायता करना। आपदा आपदा और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक रहे, आपदा के प्रति और मैनेजमेंट के प्रति भी आपको जागरूक रहना है। आपदा प्रबंधन कार्यों में सरकार को सहयोग दे, सरकार को हमेशा इसके लिए सपोर्ट और सहयोग करे। भविष्य में आपदा से निपटने के लिए बेहतर तैयारी करे। जिन क्षेत्रों में भूकंप बार बार आते हैं, बाढ़ बार बार आती है, वो हमेशा क्या करते हैं, मवेशियों को खुद के आवश्यक चीजें वगैरह होती है, वस्तुएं वगैरह हो, तो पहले से ऊंचाई वाले स्थान पर में रख देते हैं। जैसे मान लो बाढ़ की स्थिति होती है तो पहले से ऊंचाई, बरसात शुरू होते ही वो क्या करते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाते हैं। ठीक है। स्वयं को और अपने साथियों को नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा दे। अगर ऐसी घटना से कोई प्रभावित हो भी जाता है तो नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा इसमें देनी चाहिए। ये मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन के तहत अगर हम बात करें तो मुख्य जानकारी और महत्वपूर्ण बातें इसके संदर्भ में आज की क्लास में हमने की। इसका पार्ट 2, इसमें प्रमुख आपदाएं कौन से क्षेत्र वगैरह प्रभावित होते हैं, इसके भाग यानी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एजेंसी वगैरह, उन सारी चीजों की हम बात करेंगे। इसी प्रकार बने रहिए, मस्त और जबरदस्त देखते रहिए आप पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथी।